दर्शक पूछते हैं कि इस वीडियो में आप श्री माताजी निर्मला देवी का फ़ोटो क्यों लगाते हो, उसका क्या महत्व है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री माताजी निर्मला देवी आदि शक्ति जिसने ये सृष्टि बनाई उस शक्ति का संपूर्ण अवतार हैं और इनका अवतरण इसलिए हुआ है कि आपको आत्म साक्षात्कार दिया जा सके। केवल वही आत्म साक्षात्कार देती हैं और कोई भी देवी देवता गुरु व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता है, क्योंकि श्री माताजी एक संपूर्ण अवतरण है। तो जब आप वीडियो देखते हो, कोई भी वीडियो, उसमें श्री माताजी का फ़ोटो होता ही है, तो उस वीडियो को चलाकर दोनों हाथ श्री माताजी के फ़ोटो की तरफ, मतलब मेरे इस वीडियो की तरफ फैला लें, निगाहें श्री माताजी पर श्रद्धापूर्वक लगाएं, यानी उन्हें बहुत श्रद्धापूर्वक देखते रहें और केस जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सुने। श्री माताजी से एक मन में प्रार्थना कर लें कि श्री माताजी कृपया मुझे आत्मज्ञान दीजिए या मेरा योग परमात्मा से कराइए, और दोनों हाथ उनकी तरफ लेने की भावना से बैठें। तो जब ऐसा करेंगे तो कुछ ही मिनट में, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी होगा, हो सकता है पहले दिन, हो सकता है कुछ दिनों के बाद, धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी और आपके सहस्त्रार को पार कर जाएगी। जब ऐसा हो रहा होगा और कुंडलिनी नीचे से उठ के जब आज्ञा चक्र यानी माथे पर आएगी, तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी भारी हो रही है, नशा सा हो रहा है। तो वो शुरुआत हो जाएगी मेडिटेशन की। और उसके बाद जब घर पे हर रोज़ 5-7 मिनट इस तरह करेंगे माँ की फ़ोटो के आगे, तो आपकी हर समस्या का समाधान श्री माता जी करेंगी। ये इस फ़ोटो का महत्व है। मेरे वीडियो देखकर दर्शक तरह तरह के सवाल पूछते हैं। कुछ बड़े समझदारी भरे होते हैं, कुछ मेरे को चैलेंज करने वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और कुछ थोड़े से मूर्खतापूर्ण भरे हुए भी होते हैं। इनमें से कुछ के जवाब तो मैं देता हूँ, बाकी इतने वाहियात होते हैं जिनका जवाब देने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये एक दर्शक हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है, वो मैं भी आपको स्क्रीन पे उसका मैसेज जो भी था, मतलब कमेंट यूट्यूब पर, वो आपको दिखाता हूँ और पढ़कर सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं, सर यूजली आफ्टर एज ऑफ 50-55 मैन कंप्लेन ऑफ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। मतलब है कि इंसान, मतलब पुरुष 50-55 की उम्र के बाद प्रोस्टेट के बढ़ने की शिकायत करता है या उसको हो जाती है। ये एक नेचुरल है, यानी सबको ही होगी। कैन यू क्योर इट विद माइंड मेथड ऑफ 70+ मैन। मतलब 70 साल से ऊपर का अगर कोई आदमी है, उसके प्रोस्टेट बढ़ गई है, तो क्या माइंड मेथड से आप उसको ठीक कर सकते हो। ये एक ओल्ड एज की बीमारी है कि जिसको रोका नहीं जा सकता है। फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। हैव यू टू फेस दिस प्रॉब्लम टू। वो कह रहे हैं कि आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। मेक ए वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट टू। इस विषय पर भी आप एक वीडियो बनाइए प्लीज़, मतलब कृपया, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ये जो मुझको कह रहा है कि 70, मुझे क्षमा करें, आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। तो तुम्हें कैसे पता लगा ये मुझको भी फेस करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि इस बीमारी का कुछ इलाज बताइए, कारण बताइए, जो भी कुछ है आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। मुझे ये फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी, प्रोस्टेट बढ़ना, नेचुरल नहीं है। हर इंसान को, हर पुरुष को ये नहीं होता है, ना ही ये ओल्ड एज की समस्या है। तो जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो 100 में से 100 बातें गलत लिखी हैं। और फिर ये चैलेंज करना कि आप क्या इसको माइंड मेथड से ठीक कर सकते हो। आप में जरा सी भी विनम्रता नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी बीमारी नेचुरल नहीं होती है। अगर नेचुरल हो तो हर इंसान को
एक ही जैसी बीमारियां होंगी जो कभी भी होता नहीं है। हर इंसान को बीमारी अलग अलग होती है, एज रिलेटेड होता नहीं है, क्योंकि बीपी छोटे बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। डायबिटिक छोटे बच्चों को भी होती है, बुजुर्गों को भी होती है, और 100 साल की उम्र वाले लोगों को भी नहीं होती है। तो ये लोगों के अपने नेचर, स्वभाव, जेनेटिक मेकअप, हालात, हजारों चीज़ों पे निर्भर करता है। पर मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा यहाँ सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित रखूंगा। हमें ये समझना होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस को ये मालूम नहीं है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। उनको ये मालूम है कि ये प्रोस्टेट है, ये बढ़ गया है, इसको ऐसे करना है, ये शुगर लेवल है, अब ये बढ़ गया, पर ये क्यों बढ़ गया है ये उनको नहीं मालूम है। हमारा दिल धड़क रहा है ये उन्हें मालूम है, और उसके बारे में सारी चीज़ें मालूम है, पर बेसिक नहीं मालूम है कि ये दिल धड़क क्यों रहा है, कौन धड़का रहा है, ये उनको नहीं मालूम। उसके पीछे कौन सी एनर्जी है ये उनको नहीं मालूम है। जब उनको मालूम नहीं है कि ये इसके पीछे, स्वस्थ रखने के पीछे कौन सी एनर्जी है, तो वो डिजीज्ड होने का कारण भी नहीं जान सकते। यही हाल हर ऑर्गन का है। तो ये जो हमारा शरीर है, एक तो ये स्थूल शरीर देखते हैं, हार्ड मांस वगैरह जो भी, हड्डी पसली, हर चीज़, खून वून जो भी है। दूसरा, इसको चलाने वाली शक्ति होती है, क्योंकि ये सब कुछ तो जो व्यक्ति अभी अभी मरा है उसके पास भी सब होता है, पर वो एनर्जी नहीं होती जिसके कारण वो जिंदा था। तो यानी उस एनर्जी के कारण हम जिंदा होते हैं। और इंसानी शरीर को चलाने वाली करोड़ शक्तियां अलग अलग होती हैं, जो एक दूसरे से मिल के काम करती हैं। और सबके, जब ये अलग अलग शक्तियां हैं तो सबकी अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, और ये सारी लिविंग एनर्जी हैं। यानी लिविंग एनर्जी का मतलब होता है जो सोचती हैं, फैसला करती हैं, और उसी हिसाब से वो कार्य करती हैं। तो इसलिए हर इंसान में अलग अलग होती हैं। अब जैसे प्रोस्टेट की इन्होंने बात करी, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका जो एरिया है पेल्विक प्लेक्सिस, वो इसको संभालता है। और अगर मैं एनर्जी की जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ श्री गणेश उस चक्र को संभालते हैं। यानी श्री गणेश हर इंसान के शरीर में वहाँ होते हैं। उनके अपने बहुत सारे गुण हैं श्री गणेश के। उनमें से कुछ एक गुण है पवित्रता, एब्सोल्यूट प्योरिटी, और बच्चे जैसा स्वभाव, और शुभ, ऑस्पिशियसनेस, ये कुछ होते हैं गुण। और अपनी माँ के प्रति समर्पण। अगर एक इंसान बच्चे जैसा स्वभाव है तो बच्चे को सेक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। उसके सामने कैसी भी लड़की हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, उसको उसके बारे में, सेक्स के बारे में तरह से कोई ख्यालात नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर श्री गणेश जाग जाएंगे हमारे शरीर में, जागृत अवस्था में रहेंगे, प्योरिटी में रहेंगे, तो फिर हमको ये प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी नहीं होगी। परंतु इंसान अगर उनके विरोध में, जो गणेश जी का स्वभाव है उसके विरोध में चलता है, यानी अश्लीलता करता है, अश्लील विचार रखता है, जैसे कि सामने किसी महिला को देख के उसके मन में तरह तरह के उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, या प्रॉन फिल्में देखता है, या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करता है, मैस्ट्रुबेशन करता है, तंत्र मंत्र में लगा रहता है, गणेश जी के विरोध में चलता है, यहाँ तक कि जो ये पूजा पाठ का सिस्टम है, अगर ये भी प्रॉपर ढंग से ना किया जाए तो भी हमारे शरीर में मौजूद देवी देवता नाराज़ होते हैं, और जिस अंग के लिए जो देवता रिस्पॉन्सिबल है उस अंग में खराबी आना चालू हो जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ।
हालांकि ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, सामान्य व्यक्ति को कोई बात मेरी समझ आएगी नहीं, पर सच्चाई बता रखने के बाद मैं आपके दिल में क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूँ। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे अग्निहोत्री यानी हवन करने वाले, जिनके घर में हवन पूजा पाठ अच्छे से होता है और बहुत ही सभ्य सुसच्चरित्र वगैरह पूजा पाठ करने वाले बढ़िया व्यक्ति, तो वो श्री गणेश जी का व्रत रखते हैं। अब जब व्रत रखते हैं चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन वो व्रत रखते हैं गणेश जी के नाम का, तो उस दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं और उनको 50 साल की उम्र में प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और जबकि वो सहज योगी हैं। तो जब श्री माता जी को पता लगा कि ये इस दिन यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म होता है, उस दिन कुछ खाते नहीं हैं, तो ये एक परमात्मा के विरोध का काम है। एक सामान्य जीवन में अगर हम देखें, अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई जन्म होता है किसी का भी, और वो भी पुत्र का, तो हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत बहुत खुशी मनाते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। पर गणेश जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन आप व्रत कर रहे हो, यानी भूखे मर रहे हो, तो ये उनके विरोध में होता है। क्योंकि भूखे आप कब मरते हो? जब आपके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता, आपका खाने का मन नहीं करता, तो यानी दुख के वातावरण में आप नहीं खाते हो, आपको भूख ही नहीं लगती। पर जब खुशी होती है तो हर्षोल्लास में तो आप ज़्यादा खाते हो, पकवान बना के खाते हो, मौज मस्ती करते हो। और ये धर्म के नाम पे गणेश चतुर्थी दिन वाले दिन व्रत रखते थे, तो इसी कारण से गणेश जी इनसे नाराज़ थे। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनकी बढ़ी, लेकिन जब श्री माता जी से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हो, तो अभी तुम आज अभी गणेश चतुर्थी वाले दिन ही आप मोदक खाओ, चना खाओ, जो भी तुम्हें खाना है अच्छे से खाओ, और मोदक क्योंकि श्री गणेश जी को पसंद है तो मोदक खाओ ताकि वो प्रसन्न हो सके। तो श्री माता जी के कहे अनुसार इन्होंने मोदक खाया और माँ का दिया हुआ गुड़ चना प्रसाद भी खाया। 2 दिन भी नहीं लगे, पूरा प्रोस्टेट एकदम ठीक हो गया बिना दवाई के। तो अगर आप पूर्णतः पवित्र रहेंगे तो ये कभी भी प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा, चाहे आपकी उम्र 100 साल हो चाहे 200 साल हो। तो पहले हमें हर चीज़ का कारण ढूंढना पड़ता है, तब उसका इलाज होता है। अब इन्होंने कहा कि क्या आप 70+ वाले व्यक्ति जिसकी प्रोस्टेट बढ़ गई है, उसको समस्या है, क्या उसका इलाज कर सकते हैं? तो मैं तो समझता हूँ हम नव क्या दुनिया में कोई भी इलाज नहीं करता है। अगर वो जो ये सारे मैंने बताए हैं दुष्चरित्र, ये दुनिया भर के गलत काम कर रहा होगा, तो दवाई से तो उसका इलाज होगा नहीं, फिर तो चाकू से उसको काटा जाएगा। काटना, ऑपरेशन करना इलाज नहीं होता है, वो आपको थोड़ी राहत देता है, इलाज नहीं होता है। इलाज वो होता है जैसा परमात्मा ने आपको बनाया था, आपको वापस उसी अवस्था में ले जाया जा सके, तो उसको इलाज कहते हैं। तो मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का चाहे वो जुकाम हो या कैंसर हो, इलाज नहीं होता है। हर बीमारी को मैनेज किया जाता है, यानी मरीज को राहत दी जाती है, उसको पुरानी स्वस्थ वाली अवस्था नहीं आती है वापस, किसी दवाई से नहीं आती है, किसी भी पैथी में नहीं आती है। वो केवल सहज योग के ध्यान के द्वारा आती है, और वो भी तब जब हम सहयोग को पूरी ईमानदारी से करते हैं, उसकी मर्यादाओं में रहते हैं, तब हम वापस हर प्रकार की बीमारी से वापस स्वस्थ वाली अवस्था में लौटते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में श्री माता जी का फ़ोटो लगाता हूँ और सबसे कहता हूँ कि आप सहयोग करिए,
मेरे पास इलाज के लिए जो मरीज़ आते हैं उनको भी बहुत ज़ोर दे के कहता हूँ सहयोग करिए, कितनी बार उनको डांट डपट के भी कहता हूँ सहयोग करिए, तो उनको लगता है कि मैं तो अपना धर्म फैला रहा हूँ, मैं जोर डाल रहा हूँ, बात करता हूँ होम्योपैथी की और इलाज करता हूँ सहयोग से, क्योंकि स्वस्थ तो मिलेगा सहयोग से और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। दवाइयों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी, राहत। स्वस्थ कभी नहीं मिलेगा किसी भी दवाई से, दुनिया की किसी भी पैथी से नहीं मिलेगा। तो इसलिए दवाई के साथ सहयोग करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सहयोग भी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चीज़ मिल जाती हैं तो मरीज को काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगता है, राहत आ जाती है। कहना कि ये एज रिलेटेड बीमारी है, ये ठीक नहीं है। जितना ज्ञान है उतने तक ही सीमित रखो, आप विद्वान बनने की कोशिश मत करो। धन्यवाद।